तो पंडित जी ने जो सुना देख कितने ढंग से बता दिया। इस रागनी में, इस कली में भी यूं बताओ कि तेरे सर्व पापों का नाश हो जाएगा, क्योंकि तेरा जो अहंकार है वो पापों का मूल है, दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए भाई जब तक घट में प्राण। तो आड़ पंडित जी ये दर्शा रहा है इस कविता में जो कराऊंगा कि भाई पाप का बाप कौन है? अभिमान। मैं आड़ यह बात कहे अहंकार के तजने को ये 24 कर्म बताए। और फिर इस कली में जो करवाई है, जो भक्तों को बड़ा मानते, जो नर, एक बात पंडित जी की बड़ी विलक्षण है, यानी बार बार हर एक कविता में यूं कहे है कि अपने को छोटा मान और दूसरे को बड़ा मान। आड़े भी वो इशारा करके बताते कि भक्तों को तो परमात्मा का रूप मानना चाहिए। जो नर भक्तों को बड़ा मानते उन्हीं के सत्संग चाहे है। भाई अहंकार के त्यागन को ये 24 कर्म बताए हैं। तो जो दूसरों को छोटा देखते हैं, जो दूसरों में दोष देखते हैं, वो यूं मान ले कि ये सारे के सारे दोष इसी में मेरे माँ भरे, क्योंकि मेरे माँ का दिख है दूसरे में, न तन के मेरा उसमें केस भाई एक बोरी भरी दरी है उस बोरी का तो हम जान नहीं सकते भाई इसमें के भरा है। हाँ जी। मेरा ने घर जा करके एक बोरी भरी दरी या रास्ते में एक बोरी पड़ी है, उसमें न्यू नहीं बेरा लाश पड़ी है, न्यू नहीं बेरा उसमें गोबर भर के गे रखी है, न्यू नहीं बेरा उसमें सोना भर के गे रखी है, न्यू नहीं बेरा उसमें कपड़े भर के गे रखी है, उसका कोई ज्ञान नहीं। फिर दूसरे के भीतर की कुकर जान गया। कर्म की ऐसी गति है कि कर्ता दिख से कुछ और हो कुछ और रहा। किसी में दोष मत देखो, सबको जो है ना बढ़िया समझो, और सबको, क्योंकि पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कर रखी। एक मीराबाई में एक आखिरी कली में बता रखी है, पंडित जी ने वो बात बता रखी जो संत मते की बातें हैं। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखे ऋषि महात्मा लगते, और ये तगा उसको छोड़ का तोड़ ना कति खात्मा तकते, ये तो ना लाजे हैं, लेकिन ना तरुण, ना तो बचपन है, और ना वृद्धावस्था है, और ना जन्म और मरण है। तरुण वृद्ध और जन्म मरण का वे कति खात्मा तकते। जिनके मन पर ये, जिनकी बुद्धि में ये बात निश्चित हो रही है कि मनुष्य कुत्ते से लेकर के चंडाल तक वृक्ष तक सबके सब जो ना ऋषि महात्मा सब परमात्मा के स्वरूप जी, उनका ना जन्म होता ना मरण होता। ये जन्म मरण तो अज्ञान में है, विज्ञान में नहीं है। लेकिन पंडित जी ने क्या कहा वो तो भाई पंडित जी जानते हैं, लेकिन हम जो कहा अपनी बुद्धि से कहा, क्योंकि हमारे पक्का निश्चय है कि मरना जीना तो छूटता है कौन है, और बचपन जन्म लेगा तो बचपन भी आओगा और बुढ़ापा भी आओगा, लेकिन ना बुढ़ापा है आता ही नहीं, और ना बचपन है, और ना जन्म मरण की कोई बीमारी रोग है। बड़ी विलक्षण बात है जी। और फिर इसकी दूसरी कली बताते हैं पंडित जी, बड़े गहरे विचार। हरि कीर्तन बैर रहित बने। देख भाई जो मैं बता रहा था वो है बात पंडित जी बता रहे। हरि कीर्तन यानी परमात्मा के गुणों का अनुवाद, कीर्तन करना, कहना सुन करना, एक दूसरे को सुनाना और आप वर्णन करना जी, और या वर्णन करते हुए से सुनना, एक का बात है। हरि कीर्तन बैर रहित बने, सभी को सामान जान लिए, ऐसा है ना जी, यानी सबको परमात्मा, सामान का अर्थ है हम सब बराबर के भाई हैं और हमारा एक ही पिता है जी, व्यवहार में तो यो, और आत्म तत्व में परमार्थ में हम सब एक हैं, दो नहीं जी। और है क्या?
जीव नहीं है हम, मनुष्य भी नहीं है हम केवल आत्मा है, आत्म तत्व है, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। ये विचार हरि कीर्तन बैर रहित बने, सबको सामान जान लिए। और फिर पंडित जी ने बड़ी विलक्षण उत्तर, भाई क्यों कर जानेगा, क्या करना चाहिए इसके यह स्थिति बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पंडित जी में यह खासियत थी कि उसका उत्तर देते हैं, एक लाइन प्रश्न और एक लाइन उत्तर। हरि कीर्तन बैर रहित बने, सबको सामान जान लिए, और इंद्री रोक आत्मा डाटे, विषय छोड़ मन तान लिए। ये है ना जी। क्या पंडित जी की बात है भाई, ये काम करने पड़ेंगे भाई, जब यह स्थिति आओगी। इंद्रियों को तो रोक, कंट्रोल में कर, इंद्रिय रोक आत्मा डट, यानी आत्मा डटने का अपने आप में समाना, मैं हूं, मेरे से अन्य किंचित मात्र नहीं। एक तो ये है कि मैं शरीर मनुष्य फलाना, और एक ये अहम, ये दोनों अहम है। और रघुवीर दादा बता करते भाई, अहंकार को रखना नहीं और अहंकार को त्यागना भी नहीं। तो मिथ्या अहंकार को रखना नहीं और सत्य अहंकार का त्याग नहीं करना। ये दादा विद्वानता की बात है, ये शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है जी। ये दादा रघुवीर बताया करते थे। तो ये ध्यान रखे कि मेरे तो न्यारा कोई संसार में दूसरापन है नहीं, दूसरा है नहीं। इंद्रिय रोक आत्मा डट, विषय छोड़ मन तान लिए, और मेर तेर दे छोड़ सभी को। किसी को मेर और तेरा, ये दो बीमारी है, इन दो बीमारियां का जब तक त्याग नहीं कर लेगा कुछ भी ना छूटे जी। पंडित जी ने वो बातें कह के जा रहे हैं जो अगर धारण कर ले वह तो आराम से सारी बातें तो सुना छुटकारा मिल जाएगा। मेर तेर दिए छोड़ सभी की, इसी में आनंद जान लिए। यानी जानने का कह रहे हैं, महसूस करा रहे हैं कि यही आनंद का एक तरीका है। आनंदमय हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक, जानना और मानना नहीं है, हो जाएगा। इसी में आनंद जान लिए, और आदि अंत वेदांत शास्त्र सब क्या का मालिक हो जाएगा। बड़ी विलक्षण बात है पंडित जी की, एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर। भाई फिर क्या हो जाएगा, अगर इंद्री ये प्रश्न किया, भाई मन इंद्री रोक ली और आत्मा डांट ली, आत्मा में समा गया, मैं अपनी आत्मा मान ली और विषयों का त्याग कर दिया और मन पर कंट्रोल कर लिया, खींच लिया, यानी कस लिया चारों ओर से। फिर क्या होगा भाई, फिर यो होगा आदि अंत, आदि ने भी जान जाएगा और अंत क्या है उसको भी जान जाएगा। आदि अंत वेदांत शास्त्र, सारे शास्त्रों का वेदों का ज्ञान हो जाएगा तेरे, क्योंकि सारे के सारे तेरे भीतर तो भरे हैं कि तो बाहर तो थोड़ी रहने। और वो समझाने वाला भी तेरे एक भीतर बैठा है जी, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। वो वेदों का ज्ञान करा देगा, ध्यान करा देगा। आदि अंत वेदांत शास्त्र, और देख निरंजन ज्ञान लिए। निरंजन जिसका कोई शरीर नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार, कोई वाणी नहीं, कोई नेत्र नहीं, कुछ नहीं, जिसको वो निरंजन, देख निरंजन ज्ञान लिए। भाई क्यों कर होगा फिर यो, फिर आ जाता है भाई, ये कुकर होंगे नहीं हो जाएंगे, बस जो पहले तरह बताई थी ग्लैन उससे तो हो जाएंगे, अगर ना यो करना पड़ेगा। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें, एक एक बात अनमोल। मैंने को कितने टोक ले और कैसे उन्हें दिमाग में बैठाई और या कैसे कविता बनाई जी, भाई गजब करके जा रही।
प्राण, इंद्री, मन को जीते। देख तीनों बात, पहले प्राणों को, ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है कि संध्या पर जब बट है तो कुंभक रेचक प्राणायाम कहते हैं उसको, प्राणायाम करे, सांस को बाहर काट कर रोक कर और फिर भीतर ले जाकर रोक कर, उससे जो है ना मन की चंचलता दूर हो जाती है और ये वासनाएं शरीर में जोर पड़कर वासनाएं शांत हो जाती। तो आड़ पंडित जी वो बात कर, यानी योग की बात बता रहे। प्राण, इंद्री, मन को जीते, नित्य हरि रंग, भाई सवाया है, सवाए है, सवाए हैं। अहंकार को जीतने, अहंकार के जीतन को ये 24 कर्म बताए। एक एक बात अनमोल है। और फिर प्रश्न कर दिया भाई यो तो मैं कर लूंगा, फिर इसके बाद क्या करूं, आगे बता। फिर ये बत पूरा तो ना होया, क्योंकि अपने स्वरूप का अभी ज्ञान नहीं हो लिया, फिर बता क्या करूं। फिर पंडित जी बताता है, शास्त्रों में श्रद्धा ब्रह्मचारी बने, शास्त्रों में श्रद्धा ब्रह्मचारी बने, कर कर्तव्य काम्य का त्याग नहीं। जो काम्य कर्म है एक तो वो, और एक तो तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य किसे कहते हैं? जिसे वेद आज्ञा देते हैं, जिसे परमात्मा की आज्ञा है, वेदों की आज्ञा नहीं, परमात्मा की आज्ञा है कि हे पुत्र यो काम करे तू, यो तेरा जरिया ड्यूटी लगा दी, तू यो काम कर। ये परमात्मा की आज्ञा है। शास्त्रों में श्रद्धा ब्रह्मचारी बने, कर कर्तव्य काम्य का त्याग नहीं, और कहे वचन को नेम में रख ले। भाई एक के अनमोल बात से देख कहने में कितनी छोटी थी, और मेरे ख्याल में हमारी समझ में आई भी कम लेकिन जितनी आई भाइयों को इशारा करके बता दो थोड़ा खोल करके, कि कहे वचन को नेम में रख ले, फिर उसका कोई लाग नहीं। कहे वचन को यानी जो वाणी से कहें, सोच के समझ के खूब विचार करके, और जब बार बोलने उसका पालन करे, मिथ्या ना हो, असत्य ना हो, द्वेष भरी हुई ना हो, काम में भरी हुई ना हो, टट्टी में लिपटी हुई ना हो, बदबूदार ना हो। बहुत विचार करके, बहुत सोच के 2 मिनट ले ले भाई, पहले उसको भीतर चकल ले वखूं कि मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, या बात कर का कर्तव्य कर्म कर कर्तव्य काम्य का त्याग नहीं। आड़ जो कह रखे ना भाई, कर वो कर्म, कर्तव्य तेरा क्या है और काम्य कर्म क्या है, उनका त्याग नहीं करना। आड़ काम्य कर्म की बताओ कि पहले विचार कर ले, फिर वाणी तो कहिए। कहे वचन को नेम में रख ले, पालन करे उसका, फिर किसी की लाग नहीं, और सर्वत्र हरि को अनुभव करे। यानी एक एक बात पंडित जी की भाई ने, फिर तू भी नहीं कहेगा बस पंडित जी बार बार कहो ही बात अरे बार बार कहना ही पड़ता है, क्योंकि पंडित जी ने भी बार बार यह बात कही। सर्वत्र, चिट्टी से लेकर के हाथी पर्यंत, चंडाल से लेकर के कुत्ता वृक्ष पर्यंत, सर्वत्र ईश्वर को अनुभव करे। निपुण अनुभव है, निपुण, निपुण का अर्थ बताइए क्या है, ताकि भाई जान जाए। निपुण, सर्वत्र हरि को अनुभव करना, निपुण अनुभव है, अनुराग नहीं। अनुराग नहीं, क्या बात थी पंडित जी की। और करे तत्व ज्ञान समाधि साधन, रहता दिल पे दाग नहीं। क्या बात है। यानी क्या करे भाई, फिर एक एक बात का प्रश्न भी और उत्तर भी, कि भाई यो करने के बाद क्या होगा, फिर क्या करूं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए
ये तेरे को जो मैं कह रहा हूँ, ये तू अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान है अपना स्वरूप। जी। यानी जो कुछ ये जो ये पिंड बना हुआ है, ये सारे का सारा तत्व है, और जीव ईश्वर स्वरूप इसमें विलीन हो रहा है जी। इसमें मोहित हो रहा है, इसमें आसक्त हो रहा है, इसमें गुलाम हो रहा है इसका। उसका ज्ञान जानने में कि मेरे द्वारा है। तत्व ज्ञान समाधि साधन, भाई रहता दिल पे दाग नहीं। दाग नहीं, क्या बात। और धीरज धर्म दया ज्ञान का होना, धीरज धर्म ज्ञान का होना, वहां अहंकार नहीं पाए हैं। क्या बात है। पंडित जी की एक एक बात जो सुना, एक एक बात नहीं याद कर ले, और कुछ भी याद करने की बात। हाँ ठीक है। देखिए 3 बात बताई है, धीरज, धर्म और ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति कर ले, भाई ये तो जानना पड़ेगा भाई ज्ञान प्राप्त होगा कैसे। पहली लाइन में तो बता रखा है, तत्व ज्ञान समाधि साधन, फिर रहता दिल पर दाग नहीं। अपनी तरफ से बता दिया भाई यो कर ले, फिर किसी किस्म का कोई दाग नहीं रहेगा। दाग का मतलब इनमें किसी भी पदार्थ में, किसी भी विषय में तेरी आसक्ति नहीं रहेगी, तेरा उलझना नहीं बढ़ेगा, तो इनके द्वारा खंडित नहीं होगा, इनके द्वारा बर्बाद नहीं होगा। ये पंडित जी ने बड़ी विलक्षण ढंग से एक एक बात वो बताई, वो उपदेश है कि ग्रहण करनी चाहिए। और फिर आखिरी की लाइन में यो बता दिया कि इनसे करने से क्या उत्पन्न होगा, धीरज, धर्म और ज्ञान का होना, वहां अहंकार नहीं पाए हैं। वहां अहंकार लेस मात्र नहीं रहेगा, त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी ने एक एक बात टेक में बता रखा पहले कि परमहंस और शुक्र स्वरूप जी, भाई जो ईश्वर कहलाए हैं, और अहंकार के त्यागन को ये 24 कर्म बताए। बहुत बढ़िया। भाई शुक्र तो सूर्य को कहते हैं, शुक्र स्वरूप, यानी भगवान ने वह बात याद दिलाओ बड़ी टेक में कि ओ बावड़ा, भगवान ने पहले ये 2 अवतार लेके दिखा दिए। हंस का अवतार भी लिया, नर नारायण का लिया, और दूसरा हंस का अवतार है। हाँ जी। और जो है ना चौथा जो है ना शुक्र का अवतार है, बरहा। हैग्रीव का अवतार, मत्स्य का अवतार यानी मछली का अवतार, मत्स्य का अवतार जी, और कच्छप का अवतार जी, और नरसिंह अवतार फिर जी, ना मानस ना शेर। परमात्मा ने ये दिखा रखा है कि मैं सब क्या है, मैं हूँ, मैं ते न्यारा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और पंडित जी भी टेक में यो इशारा करते हैं, परमहंस और शुक्र स्वरूप जी, भाई जो ईश्वर कहलाए वो याद दिलाता है कि 9 अवतार लिए भाई जी। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जो परमात्मा ने अपना अवतार लेकर के और इस संसार का उद्धार किया, जीवों का कल्याण किया जी, वो बात मैं बता रहा हूँ।